वैदिक सभ्यता। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मूलर ने आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया है: कुल, ग्राम, वीस, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामिणी, वीस का प्रधान विसुपति कहलाते थे। जन के शासक राजन कहा जाता था। जन के शासक को राजन कहा जाता था। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। सूत, रत्कार तथा कम्मादी नामक अधिकारों रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति एवं अस्पष्टा जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर होते थे। पूरब वाजपति दोस्तों गोचर एवं भूमि का अधिकारी होता था। वाजपति भूमि एवं गोचर का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा एवं समिति सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग, जिसका अर्थ है गायों की खोज, इसका गविशिष्ट का प्रयोग गायों की खोज। दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परोसनी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनका भुजाओं से और वैश्य उनकी जांघों और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रथा प्रचलन नहीं था। आर्य समाज में बाल विवाह एवं प्रथा प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां का वर्णन है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। ये वस्त्र थे बाष्प, अधिवास, उष्मिष। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ और धूत क्रीड़ा। दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्य समाज में महापुराणों की संख्या 18, वेदांगों की संख्या 6, उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांगों की संख्या 6 याद रखना है आपको। दोस्तों आर्यों का व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। गाय को अधन्या न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को हत्या करने वाले, उसे घायल करने वाले को मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय पशु घोड़ा थे आर्य में और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम आयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था।
व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहते थे और लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को बेकनाट और सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ भूमिका निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभा नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण लोक पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा और यमुना उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय को बजाय जन्म के आधार पर आधारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हिल को सिरा और हल को सीता कहा जाता था। हल को सिरा और रेखा को सीता कहा जाता था। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल्य के सिक्कों के चलन कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन में भारत के सभी दर्शन में सबसे प्राचीन है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व है 25 तत्व है, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। प्रकृति पहला तत्व है। दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जय संहिता विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। गोत्र नामक संस्था का जन्म। उसके बाद ऋग्वैदिक काल की जो नदियां हैं उसका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम हम देखेंगे। जैसे दोस्तों कुब्र की आधुनिक नाम है कुरम, कुभा का काबुल, बिस्तस्ता का झेलम, अस्कनी का चिनाब, परुसनी जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम था परुसनी, सतलज का सतुद्री का सतलज, बिपाशा का ब्यास, सदानीरा का गंडक और द्रस्वती का घग्गर, गोमती का गोमल और सुस्वस्तु का सवात। ऋग्वैदिक कालीन देवता जैसे इंद्र दोस्तों युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। इंद्र थे जो युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ को अग्नि कहा जाता था। और वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात की कर्ता। घो आकाश का देवता को घो कहा जाता था और सोम वनस्पति देवता को सोम कहा जाता था। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। आश्विन विपत्तियों को हारने वाला देवता। पूषण पशुओं का देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक पालनकर्ता। और मरुत आंधी तूफान का देवता को कहा जाता था मरुत। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखें वैदिक सभ्यता के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे महाजनपदों का उदय। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको इस वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं महाजनपद का उदय महाजनपद काल में। धन्यवाद।